1 30 कितना आया 2 आना चाहिए करेक्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 एवरीवन 1 upon log of a into b into c to the base ab plus 1 upon log of don't talk a into b into c to the base bc plus 1 upon log of a into b into c to the base ca. This is the question. मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। देखो अगर log of a to the base b है, इसका मुझे रेसिप्रोकल लेना है। I mean a और b को अगर मुझे इंटरचेंज करना है तो I will have to take its रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने के बाद a और b क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ, ये a एंड b है ना, मैंने क्या किया देखो b और a किया। सो अगर तुम्हें इंटरचेंज करना है तो यू हैव टू टेक व्हाट इट्स रेसिप्रोकल। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है a इंटू बी इंटू सी और यहाँ पे है a इंटू बी। अब मुझे इनको इंटरचेंज करना है तो रेसिप्रोकल हटा देंगे ना, मतलब अपन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। ठीक है, सो b एंड a को अगर मुझे a और b करना है तो मुझे रेसिप्रोकल हटाना पड़ेगा। सो व्हाट इट वुड बी log of ab to the base a into b into c. एनी डाउट इन दिस? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लगाया फॉर्मूला, क्या था यहाँ पे b टू द बेस a था, हमें क्या करना है उसका a टू द बेस b करना है। सो रेसिप्रोकल हटा देंगे। ओके, सो 1 अपॉन को हमने क्या लिखा, विदाउट रेसिप्रोकल कैसे लिखा, ab टू द बेस a इंटू b इंटू c प्लस इसको कैसे लिखोगे, कौन बताएगा, यस bc टू द बेस a इंटू b इंटू c प्लस इसको कैसे लिखोगे ca टू द बेस। अब यहाँ पे क्या है देखो जरा, बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, एडिशन हो रही है तो लॉग में मल्टीप्लिकेशन आएगा। ओके, बेसिस सेम है और एडिशन भी हो रहा है तो लॉग में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। सो कैसे लिखोगे फिर ये, लॉग ऑफ ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए टू द बेस व्हाट ए इंटू बी इंटू सी। ये तो फेमस फॉर्मूला है, अगर एडिशन है तो लॉग का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो कितना है फिर ये, log ऑफ a इंटू ए कितना हुआ a स्क्वायर, b इंटू बी b स्क्वायर, c इंटू सी c स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, log ऑफ a इंटू b इंटू c होल स्क्वायर टू द बेस a इंटू b इंटू c। वैल्यू से भी करेंगे। सो 2 को आगे लिया, क्या है वो 2 इंटू log ऑफ abc to the base abc. So it is going to be 1. So answer is 2. काफी लोग गायब है, कहाँ गए सब, श्रुति इज नॉट देयर, पीछे वाले दोनों नहीं है, कहाँ गए सब, प्रणव नहीं है। ओके चलो लिखो, वैल्यूड से करना है तो a को 10, b को 100, c को 1000 करना है वैल्यूड से। यश अच्छा है, ओके यश सारे नॉन मैथ्स वालों का लीडर है। अकाउंट्स था क्या, मुझे नहीं समझ में ही नहीं आया आज। चलो ठीक है, पास करो, बोलो। करेक्ट है, 2 को आगे लेके सेम सेम चीजें तो कट की है उसने, log abc एंड log abc कट हुआ, log abc टू द बेस सही बनाता है ना, ये ऐसा भी चेंज ऑफ द बेस, अगर तो इसको चेंज ऑफ द बेस लगाएगी ना तो वही आने वाला है तेरे पास। सेम है, करेक्ट है, चलेगा। चलो समझ में आया क्वेश्चन, यस एवरीवन, बक्का आगे। क्वेश्चन 31, डोंट टॉक। अरे अभी तो 9 भी नहीं बजे, 9:40 के बाद समझ सकते हैं। हाँ अच्छा, ओवरडोज
सहना तो पड़ेगा अभी थोड़ा सा, है ना दिग्विजय? कुछ हो रहा था क्या? प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ ए बी टू द बेस सी। चलो बताओ क्या करना पड़ेगा, क्या सी है बाळा इथे 1 प्लस आहे इकडे बघ ना. हाँ तो अरे रिस्पेक्ट कर थोड़ा मैथ्स का. इंसल्ट ही कर दे, इंसल्ट नहीं खून ही कर दिया पूरा. चलो क्या करना पड़ेगा बताओ. अभी नहीं यूज कर सकते, 1 प्लस है ना वहां पे. अरे ऐसे कैसे तुम कहीं से भी कुछ भी तोड़ के मरोड़ के कुछ भी कर देते हो यार. हाँ चेंज ऑफ द बेस लगाना पड़ेगा. यस 1 को भी तुम लिख सकते हो log a to the base a, बट उससे अच्छा मतलब वो भी इजी मेथड है बट ये थोड़ा फेमिलियर है. log bc upon log a, can I write it like this? Change of the base formula याद आ रहा है? log a to the base b is what? log a upon log b. So log b into c to the base a can be written like this, right? Plus 1 upon 1 plus log ca to the base, sorry, upon log b, है ना? change of the base फिर से plus 1 upon 1 plus log ab upon log c. ठीक है? ऑल राइट, यस एवरीवन. अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1. ओके सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम से बोल सकते हो तुम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़ दो. सो log a प्लस log b इंटू सी अपॉन log a प्लस 1 अपॉन log b प्लस log ca अपॉन log b प्लस 1 अपॉन log c प्लस log ab अपॉन log c. ठीक है? अब न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो. न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं देखो जरा, इस यहाँ पे log a इंटू बी इंटू सी है ना, यहाँ पे भी log b इंटू सी इंटू ए, हियर log c इंटू ए इंटू बी. करेक्ट है? मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना. जब एडिशन हो रही है लॉग्स में, बेसिस भी सेम है, तो यू कैन मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स. ओके ये log a ऊपर जाएगा, log b ऊपर जाएगा, log c ऊपर जाएगा. ठीक है? सो क्या हो जाएगा फिर ये, यस कैसा आएगा ये, दिस विल बी log a अपॉन log ऑफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, log a प्लस log b c विल बी log a इंटू b इंटू c. ओके प्लस log b ऊपर गया, log b अपॉन क्या हो जाएगा log ऑफ b इंटू c इंटू a. करेक्ट? प्लस log c ऊपर चला जाएगा, log c अपॉन log ऑफ c इंटू a इंटू b. अब ये a इंटू बी इंटू सी, b इंटू सी इंटू ए, सी इंटू बी इंटू ए, ये सब सेम ही है ना, एबीसी तो है सारे. ओके तो फिर से चेंज ऑफ द बेस लगाएंगे तो कैसे होगा फिर ये, log ऑफ a टू द बेस a इंटू बी इंटू सी प्लस log ऑफ b टू द बेस a इंटू बी इंटू सी प्लस log ऑफ c टू द बेस a इंटू बी इंटू सी. लिख सकते हैं चेंज ऑफ द बेस उल्टा लगाया. मतलब चेंज ऑफ द बेस क्या होता है, log a टू द बेस log b is what, log a अपॉन log b. अभी हमारे पास क्या है, log a अपॉन log abc, तो उसको मैंने उल्टा लगाया, इस b को हमने बेस में शिफ्ट किया. ठीक है? सो इस a इंटू बी इंटू सी को मैंने सब जगह पे कहां पे शिफ्ट किया, देखो बेस में शिफ्ट किया है. सबके बेसिस सेम है, सभी के बेसिस सेम है, एडिशन हो रही है, मल्टीप्लाई करो. ठीक है? तो क्या होगा फिर, क्या हुआ, चल सकता है, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा. तो दिस इज 1 आता है. कोई कोई लोगों ने क्या किया होगा,
यहाँ पे इस 1 के जगह पे log a to the base a सब्स्टिट्यूट किया होगा, देन इस 1 के जगह पे log b to the base b सब्स्टिट्यूट किया होगा, और इस 1 के जगह पे log c to the base c सब्स्टिट्यूट किया होगा। कोई कोई लोगों ने ये मेथड भी किया होगा अगर, हाँ, बट ये क्लिक होना मुश्किल है ये मेथड, ठीक है, क्लिक होना मुश्किल। बेसिस भले ये इसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम है, लेकिन ये क्लिक होना मुश्किल है। हाँ, which one? रेड वाला, दिस वन ना। देखो, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, log a into 1 and 1 into log b into c, ठीक है, log b into 1 and log a into log ca into 1, log c into 1 and 1 into log ab, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बना ना, log a plus log b into c, log b plus, अब ये जो है नीचे फ्रैक्शन है ना, तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। मतलब कैसे, अगर 1/2/3 है या फिर 3/2/3 है, तो वो क्या हो जाता है, 3 into 3/2 हो जाता है। सिमिलरली वो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये जो एडिशन हो रहा है बीच में, देखो ये एडिशन है ना, तो लॉग्स में जब एडिशन होता है तो उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। मतलब log a प्लस log bc क्या हो जाएगा, log abc। ये तो ऊपर चला गया ना, ये बचा ना सिर्फ हमारे पास, बोलो। वही मैंने बोला, देख ये मेथड से भी कर सकते हो तुम, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब पहले वाले टर्म के लिए log a to the base a करो, दूसरे वाले टर्म के लिए log b to the base b करो, तीसरे वाले के लिए log c to the base c करो, चलेगा। समझे कि ये देख क्या है यहाँ पे, देख log a प्लस log bc ना, हाँ वही है और कुछ नहीं है। वही मैं सोच रही, इसको इतना ये समझ में क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। यस, और अगर नहीं करना है तो वैल्यूज जिंदाबाद करना है। यश गुड, यश बदल रहे हो। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलो डन। कौन सेट है यहाँ पे, चल मैं इसका नाम सीख गया एटलीस्ट। चलो 32, वन अपॉन log of x to the base a by b plus 1 upon log of x to the base b by c 1 upon log x to the base c by a। रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला फिर से लगाओ, ठीक है। क्या है रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, अगर ये दो नंबर्स को हमें इंटरचेंज करना है, किसको, अगर इसको और इसको आपस में इंटरचेंज करना है तो रेसिप्रोकल हटा दो, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज करना है तो रेसिप्रोकल हटा दो, अगेन इसको और इसको आपस में इंटरचेंज करना है तो रेसिप्रोकल हटा दो। तो रेसिप्रोकल हटाया, अपॉन नहीं है वो, टू द बेस x, बेस सेम हो जाएगा, ओके। प्लस फिर से क्या हो जाएगा, log b अपॉन c टू द बेस x प्लस log ऑफ c अपॉन a टू द बेस x। क्या करना है c अपॉन a को, बोलो। हाँ चलेगा चलेगा, n नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर। अब क्या करोगे इसके बाद, मल्टीप्लाई ना, एडिशन हो रहा है, देखो लॉग्स में एडिशन हो रहा है तो सब क्या हो जाएंगे, बेसिस भी सेम है, एडिशन भी हो रहा है, बेसिस भी सेम है, मल्टीप्लाई कर दो, log टू द बेस x a by b into b by c into c by a
क्या होगा, सी सी चला गया, बी बी चला गया, ए चला गया, क्या बचा, log of 1 to the base x. कितना आया, log 1 is 0 always. Okay, log 1 is 0 always. क्या हुआ बोलो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या इससे वही तो किया है, पर यार मेरा देखो क्या है, कुछ गड़बड़ किया था. अगर आणि वर तर सगळंच कट झालं म्हटल्यावर 0 आहे ना. अरे हो, 32 बहुत इजी था है ना यश, इट वाज वेरी सिंपल. हाँ उससे भी इजी है. 33 यस, log of a to the base b, log of b to the base c and log of c to the base a. क्या होगा ये, 1. So log a upon log b into log b upon, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, कट कट कट, हाँ log c upon log a. क्या है फिर 1. ठीक है, ये तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला भी है अपने पास ना. Done. This was very easy. 33. हाँ मतलब almost. हाँ 25. आउट ऑफ 40 इतने कम मार्क्स मिलेंगे क्या यार बच्चों को. रतन क्या तू बेइज्जती कर रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. लॉग ऑफ, हाँ 33 का सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो 1 नहीं बचेगा. ऋषिता व्हाट हैपेंड. तेरा तू जो तेरा दिमाग यश के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, यश का क्यों तेरे पास आ रहा है क्या धीरे धीरे. अरे 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 यश, ये क्या सुन लिया मैंने, लॉग ऑफ चलो बताओ क्या होगा यहाँ पे. उसका क्या, हाँ एलएचएस नहीं होता वो. ये पावर है ना, पावर आगे आ जाता है लॉग में है ना, ये पावर आगे आ जाएगा और ये भी पावर आगे आ जाएगा. ठीक है, सो कौन से नंबर है हमारे पास, हाफ log of a to the base b into 3 log of b to the base c into 2/3 log of c to the base a. ठीक है, अब नंबर एक साथ पकड़ो, हाफ इंटू 3 इंटू 2/3 और ये log a to the base b, उसको क्या लिखोगे, log a upon log b. log b to the base c क्या लिखोगे, log b upon log c. log c to the base a क्या लिखोगे, log c upon log a. चला गया ये भी चला गया, log c भी चला गया, 3 चला गया, 2 चला गया. 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है. ठीक है, इज 1. प्लस माइनस में जब कैंसिल होता है तो अपन 0 लिखते हैं. ओके डन. 1 ऋषिता. Understood ना everyone? Yes, this was easy. 35th question. ये रिपीट क्वेश्चन है, अगर तुम अच्छे से देखोगे तो 29 का रिपीट है
ऐसे क्वेश्चंस को मैंने तुम लोग को समझाया था कि पूरे एक्सप्रेशन को x लेना है, फिर टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, है ना, उससे अच्छा वैल्यूज रखो, दैट विल बी बेटर। फिर ये देख लीजिए, किया है हमने ऑलरेडी, यही क्वेश्चन आ रहे हैं। मेथड 2 सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या हुआ आंसर? हाँ, सो मेथड 1 आई विल प्रेफर, मेथड 2 उसमें x लेके फिर log ऑन बोधी में, जिनको मेथड 2 चाहिए वो लोग, अरे सुन ना, इसका भी टोटल कर दिया, इसका भी टोटल कर। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पे मेथड 2 में टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, ये क्लिक होना मुश्किल है, ठीक है, तो पूरे एक्सप्रेशन को x ले लो, अभी पता है इसलिए तुम्हें इजी लगता है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो मे बी क्लिक नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। 35 क्या है? a raised to log of b upon c, b raised to log of c upon a, c raised to log of a upon b। तो मैंने क्या बोला, वो x लेके तुम कर सकते हो, x ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, दैट इज ओके, बट वो कभी कभी क्लिक नहीं होता है एग्जाम के टाइम पे, तो ऐसे केसेस में वी कैन अज्यूम द वैल्यूज, इक्वल टू 10 लिया, इक्वल टू 100 लिया एंड इक्वल टू 1000 लिया, ठीक है। नाउ log of b upon c कितना आएगा, log of b upon c, बाय डिफॉल्ट बेस इज 10 ना, 100 upon 1000 which is log of 10 raised to minus 1, can I say this, because these two things will go, so 10 raised to minus 1, and by default base क्या होता है, 10 ना, by default base is 10, so what is the answer then, minus 1 आगे आएगा ना, so this is going to be minus 1, ठीक है। log of c upon a, तो c क्या है हमारे पास 1000, a क्या है हमारे पास 10, 0 0 चला गया, log of 100, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, और बेस में क्या है 10, तो क्या आया फिर 2 आगे आया, so this is 2, then log of a upon b, log a is what, so what is this, log of 10 raised to minus 1, बेस में क्या है, बेस में क्या है 10, so minus 1 आगे आया, okay, this is minus 1. What is our original question, a raised to log of b upon c, what is a, 10, and log of b upon c का वैल्यू कितना आया है -1, लॉग के साथ ही वैल्यू -1 आया, लेकिन हमने लॉग के साथ वैल्यूज निकाले है ना, हमने सिर्फ b अपॉन c, हमने सिर्फ c अपॉन a नहीं निकाला, हमने लॉग के साथ ही वैल्यू निकाला है। 10 b रेज टू लॉग ऑफ c अपॉन a, b कितना है 100 एंड c अपॉन a कितना है 2, सो दिस इज 100 रेज टू 2 इनटू c वैल्यू क्या है, c वैल्यू 1000 and log of a by b कितना है -1, so 1000 raised to -1. How much is this, 1 by 10, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 हो गया, and again this is 1 by 1000, so कितना आया, ये 3 zeros चले गए और ये एक एक जीरो चला गया, so this is 1. okay, क्या हुआ, वही ना, क्या करें। अथर्व मन लगता है ना, मनच नाही लागत काय करायचं। चलो नेक्स्ट 36, सेम करो, वैल्यू 3 करो,
Otherwise, you have to take x, then take log on both the sides for 36 also. क्या हुआ नमिश? क्या थोड़ा टॉपर है का? प्रेडिक्ट जिंदगी का भरोसा नहीं है तो आंसर प्रेडिक्ट कर रहा है। लॉग ऑफ चलो क्या करना पड़ेगा, एक तो तुम यहाँ पे x ले लो, टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। यहाँ पे थोड़ी और मगजमारी करनी पड़ेगी, यहाँ पे log b into c भी है, so you have to write it as log b plus log c. It is also easy, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, पहले वैल्यूज करते हैं, ठीक है? वैल्यूज ले लेते हैं। चलो a को लेते हैं 10, b को लेते हैं 100, c को लेते हैं 1000, ठीक है? सो सारे बेसिस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है? b इंटू सी, c इंटू a इंटू b। b इंटू सी कितना आएगा बोलो? 10 raised to के टर्म्स में बताओ। b इंटू सी, b इंटू सी 100 इंटू 1000, 10 raised to 10 स्क्वायर। कौन सा मैथ सीख लिया तूने अब तक रे? 100 into 1000, 10 raised to 5 ना? 10 raised to 5। c into a, c कितना है? 1000, a कितना है? 10। 1000 into 10, 10 raised to 4। ab, how much? 10 into 100, 10 raised to, बेसिस सारे फाइंड कर लिए, अब लॉग्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? लेट्स फाइंड आउट लॉग्स। सबसे पहले लॉग ऑफ b अपॉन c। b अपॉन c क्या है? 100 अपॉन 1000 कितना है? करेक्ट, ये 0 0 चला गया, 10 raised to -1। बेस एनीवेज 10 होता है ना? क्या हुआ? हाँ क्या? हाँ फाउंडेशन में 23 का है ना? 10 raised to -1। बेस में क्या है? 10 बाय डिफॉल्ट, सो बेस में बाय डिफॉल्ट 10 है, सो ये -1 आगे आ जाएगा, सो आंसर इज -1। लॉग ऑफ c अपॉन a क्या है? ये लॉग ऑफ c अपॉन a, लॉग c कितना है? 1000। a कितना है? चला गया, क्या है? लॉग ऑफ 10 स्क्वायर, बेस कितना है बाय डिफॉल्ट? 10, 2 आगे आया, ठीक है? उसके बाद लॉग ऑफ a अपॉन b क्या है? लॉग ऑफ a अपॉन b, लॉग a इज हाउ मच? 10, b इज हाउ मच? 100। ये दोनों चले गए, लॉग ऑफ 10 raised to -1, बेस में बाय डिफॉल्ट 10 है, -1 आगे आया, ठीक है? यहां तक क्लियर है सब? यस। अब हमारा क्वेश्चन क्या है उसको मत भूलना। क्या है ये? हाँ दिग्विजय, b into c is how much? 10 raised to 5, and log of b by c is how much? -1 into c into a is how much? 10 raised to 4. Log of c by a is how much? 2. a into b is how much? 10 raised to 3. Log of a by b is how much? -1. कितना है रे? 10 raised to -5, 10 raised to 8, 10 raised to -3. This is 1.
क्या हुआ? चलो सामने ध्यान दो, रेगुलर मेथड से भी करना है हमें इसको, ठीक है। मेथड 1, मेथड 2 लेते हैं इसको, करना है यश? वैल्यूज वाला कर लेते हैं ना एक बार, क्या फर्क पड़ता है, देख लेते हैं। इजी है ये भी, इतना कुछ टफ नहीं है। चलो डन, एवरीवन, वैल्यूज वाला पार्ट डन। मेथड 2 में पूरे एक्सप्रेशन को x लेना पड़ेगा, देन टेक log on both the sides, okay, take log on both the sides, b into c raised to log of b by c, c into a raised to log of c by a into b raised to log of a by b, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, सारे ब्रैकेट्स किस में? मल्टीप्लिकेशन में, लॉग में वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में है, लॉग्स में वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सो कैसे करेंगे अपन? लॉग ऑफ b इंटू सी रेज टू लॉग ऑफ b बाई सी प्लस log of c into a raised to log of c by a plus log of a into b। क्या आज बहुत आवाजें आ रही है, वो भी बॉटल की। ओके, ये जो पावर में है उसको आगे शिफ्ट करो, ठीक है। पावर में कौन है देखो यहाँ पे, इसको आगे शिफ्ट करना, ठीक है। पावर में जो भी है उसको आगे शिफ्ट करो, पावर में जो भी है उसको आगे शिफ्ट करो, ठीक है। जिनको वैल्यूज अच्छे लगते हैं वो विद वैल्यूज। यश की शक्ल देख के मुझे थोड़ा समझ में आया। ओके, लॉग ऑफ b बाय c, लॉग ऑफ b इंटू c, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ c बाय a इंटू लॉग ऑफ c इंटू a प्लस लॉग ऑफ a बाय b इंटू लॉग ऑफ a इंटू b। अब यहाँ पे b बाई सी मतलब log b माइनस log c एंड b इंटू सी मतलब log b प्लस log c, ठीक है। सो कैसे होगा फिर ये देखो, दिस इज log b माइनस log c, why? Because this is division and here I am going to put add because that is multiplication. So this is log b plus log c. Again here log c minus log a. And here it is log c plus log a. And plus this is log a minus log b. Here log a plus log b. क्या है ये? एक माइनस एक प्लस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So log x is what? Log of b square minus log of c square. Then log of c square minus log of a square. ये चले गए दोनों, ये चले गए, ये चले गए, सब कुछ कैंसिल हो जाता है. So log x equal to 0. What happened? Acha, no, whole square it is. So here you have base 10, na? So 10 raised to 0 is your x. So x is what? 10 raised to 0, which is 1. So method 2 and method 1, जो अच्छा लगे वो करो. ये स्ट्राइक होना मुश्किल है थोड़ा, x अज्यूम करना वगैरह, ठीक है.
क्या हुआ, स्क्वायर कैसे आया? ए प्लस बी, तुझे तो वैल्यूज नहीं चाहिए थे अभी थोड़ी देर पहले। स्वयं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें दिक्कत आ रही है समझने में तो मत करो, ठीक है। पहले वाला मेथड इज गुड, फर्स्ट वन इज गुड। डन, लिखो लिखो। नेक्स्ट वाला इज वेरी सिंपल। विच क्वेश्चन ऋषिता? दिग्विजय, विच क्वेश्चन? फिर फोन में ही लगाए कब से, फोन में ही लगाए कब से? नहीं वो बीच वाले का फोन है लेकिन अच्छा। बीच वाले टाइम में मस्ती करते हो, उसका क्या? बीच वाले टाइम में मस्ती करते हो, फोन ओपन होता है, गेम शुरू हो जाती है ना दिग्विजय? सच है ना? सच है। चलो डन। इसलिए मुझे बैठ के पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। ओके, क्वेश्चन 37 क्या था आंसर? क्वेश्चन 37 नहीं, 0। यश तेरा लक बहुत खराब है। log of a raised to n b raised to n plus log of b raised to n upon c raised to n। क्या करोगे? या फिर सारे मल्टीप्लाई करो, है ना? सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ऑल्सो ओके। ऑल बेसिस आर सेम, डोंट टॉक डोंट टॉक डोंट टॉक। ऑल बेसिस आर सेम एंड एवरीथिंग इज एडेड ना, मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा देखो, a raised to n b raised to n into b raised to n upon c raised to n, c raised to n upon a raised to n। क्या हुआ? कैंसिल करने के बाद क्या बचता है? 1। और log 1 क्या होता है? क्या बात है, 0। ओके, 38 का भी 0 है, 38 is also 0, सेम है, एग्जैक्टली सेम। ये 38 छोड़ना है, कितना ही टाइम लगता है करने में? नॉट मोर देन 10 seconds। स्वयं फाउंडेशन कर रहा है, 12th में पास होना है, पर यार तेरा पेपर देख के मुझे लगा ही नहीं तू पास भी कर सकता है क्या? चलो सब कुछ एडिशन में है और बेसिस भी सेम है। अगेन मल्टीप्लाई एवरीथिंग, a square upon b into c, b square upon c into a and c square upon a into b। a स्क्वायर के साथ ये दोनों a चले गए, b स्क्वायर के साथ ये दोनों b चले गए, c स्क्वायर के साथ ये दोनों c चले गए, तो यहाँ पे 1 आया। log 1 is got it। Next 39। Okay। हाँ, ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हो। देखो ऑप्शन टू क्वेश्चन जाने के लिए 2 ऑप्शन तो एनीवेज तुम्हें ट्राई नहीं करने हैं, 0 एंड -1। 39
चलो ध्यान दो एवरीवन, व्हाट ऑप्शन टू क्वेश्चन करना है, कर सकते हो। उससे पहले इस 9 को आगे ले लो, 9 को आगे ले लो। सो 9 log ऑफ a प्लस log a इक्वल टू 10। ऑप्शन ए क्या है 0, ऑप्शन बी क्या है 10, ऑप्शन सी क्या है -1। तो देखो अगर a का वैल्यू 0 होता है, हमें a का वैल्यू ढूंढना है ना, क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें क्या ढूंढना है, a का वैल्यू ढूंढना है। सो इफ यू टेक 0, एनीवेज log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। मतलब अगर तुम ऑप्शन टू क्वेश्चन जाते हो, इफ यू चेक फॉर ऑप्शन ए, योर एक्सप्रेशन विल बी 9 log 0 प्लस log 0 इक्वल टू 10 एंड log 0 एनीवेज डिफाइंड नहीं है, सो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन सी की अगर बात करोगे, सो इट इज 9 log ऑफ -1 प्लस log ऑफ -1। अगेन log ऑफ नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल नहीं है, सो सी ऑप्शन एनीवेज नॉट पॉसिबल। बी ऑप्शन को अगर चेक करना है तो 9 log 10 प्लस log 10 आता है क्या, चेक करते हैं। log 10 बोला है, बेस में बाय डिफॉल्ट क्या होता है 10 होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 10 होता है। log 10 to the base 10 1, log 10 to the base 10 1, so 9 plus 1 कितना आया 10। so option B is the answer। if you go option to question और अगर तुम्हें सॉल्विंग भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट जब तुम आंसर गेस करना चाहते हो तो ए और सी तो गेस मत करो यार, 0 एंड -1 वैसे भी पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है। क्या हुआ, कर रहे सॉल्व भी कर रहे हैं, डोंट वरी। 9 log a प्लस 1 log a कितना हो गया 10 log a। सो log a इक्वल टू 10/10 ना, 1 आया ये। सो log a इक्वल टू 1, बेस में क्या होता है 10 होता है बाय डिफॉल्ट। log टू एक्सपोनेंशियल 10 raised to 1, it's डन। सॉल्विंग भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ऑप्शन क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ऑप्शन टू क्वेश्चन भी कर सकते हो, रेगुलर सॉल्विंग से भी कर सकते हो। बोलो log का ये जो आंसर है ना सी, वी हैव दिस एक्सप्रेशन ना log a to the base b equal to m, this m can be negative but this a cannot be negative। base and this number ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। हाँ नॉन जीरो। 40 पक्का 1 है ना, यस 40। Because you said log of 0 is not different, log of -1 is not different. Log of these three ना 0 आया, गुड लॉजिक, करेक्ट। a इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लीकेशन 0 हो नहीं सकता, नेगेटिव नंबर है तो किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। गुड गुड गुड, सो 1। की पॉइंट्स एक्चुअली ऐसे ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं, सच बोलो एमसीक्यू का पेपर हमेशा ऐसे ही अटेम्प्ट किया जाता है। मतलब ये दिमाग हमेशा अलर्ट रखना है इस चीज को लेके। हाँ अगर उससे नहीं हो रहा है तो सॉल्व तो करना ही है एनीवेज, लेकिन पहले ये अप्रोच तो रखना पड़ेगा। चलो ऑब्जर्वेशन सुनता नहीं है स्वयं, मैं जो बताती हूँ हल्के में लेता तो चीजों को। log c अपॉन x माइनस y ना, a इंटू बी इंटू सी हमें फाइंड आउट करना है।
चलो नॉर्मल मेथड से कैसे करोगे सॉल्व इसको? Yes, you have to take k. Okay. So log a upon y minus z equal to k. Log b upon z minus x equal to k. Log c upon x minus y equal to k. जब ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है ना इक्वल टू तो k लेना. मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में k लेना होता है. ओके. Now what we want, a into b into c. ठीक है. 1% तुम्हारे लिए नहीं क्वेश्चंस. ओके. log a equal to k into y minus z. ओके. log b equal to k into z minus x. And log c equal to k into x minus y. ठीक है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ये, आई मीन शिफ्ट किया हमने इस डिवीजन को. अब व्हाट वी वांट, a इंटू बी इंटू सी, मतलब मल्टीप्लीकेशन चाहिए. लॉग में मल्टीप्लीकेशन कब मिल सकता है? जब लॉग्स ऐड हो जाएंगे. जब लॉग्स ऐड हो जाएंगे तब मल्टीप्लीकेशन मिलता है. ठीक है. सो लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b प्लस log of c equal to what? log of a into b into c. सही है? Yes, log of a plus log of b plus log of c is what? log of a into b into c. क्यों किया हमने ये? Because हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? a into b into c पूछा है ना? That is why a into b into c कैसे मिल सकता है? When you add the logs. अब log a का वैल्यू मेरे पास है, क्या है अपने पास? k into y minus z. log b का वैल्यू हमारे पास है, क्या है? k इंटू z माइनस एक्स. log c का वैल्यू हमारे पास है k इंटू x माइनस वाई इक्वल टू log ऑफ a इंटू b इंटू c. ठीक है. ओपन द ब्रैकेट. ky माइनस kz, kz माइनस kx, kx माइनस ky इक्वल टू log ऑफ a इंटू b इंटू c. ky चला गया, kz चला गया, kx चला गया. 0 इक्वल टू log ऑफ a इंटू b इंटू c. बेस में क्या है? 10. log टू एक्सपोनेंशियल याद है? 10 raised to 0 इक्वल टू abc. 10 raised to 0 इक्वल टू abc. हमें log हटाना है ना, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है. So 10 raised to 0 is a into b into c. 10 raised to 0 क्या है? 1. So 1 equal to a into b. This is the answer. काय का लॉजिक? अंदर से आनी चाहिए वो आवाज. a into b into c 0 होता, अगर 0 होता है तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा ना. log of 0 not defined. a into b into c अगर नेगेटिव है तो किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा. log of नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. ओके. लोग सुनते नहीं हो, नहीं समझेगा. हर एक चीज मैं कुछ तो की पॉइंट्स बीच बीच में बताती हूँ. यू हैव टू कैच दोस थिंग्स, क्योंकि ये चीजें एग्जाम के टाइम पे स्ट्राइक होती है तो बेनिफिट है. 20-30 सेकंड का क्वेश्चन तुम्हारे 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है ना. पहले से सॉल्व करके लाओ, नॉट एन इश्यू. बट मैं जो बताती हूँ उसको भी सुनो. तुम क्या करते हैं? अरे चलो पहले से सॉल्व करके लाओ, क्या है? सॉल्व करना इज नॉट द टारगेट. वो तो सब जगह पे सोल्यूशन मिल जाते हैं तुम्हें. हाँ, ये सब फेमिलियर क्वेश्चंस है. अंडरस्टूड एवरीवन? यस. ऐसे मत कर. हाँ समझा. ऑल इज वेल बोल के नहीं होता है. घर पे जाके सॉल्व करना पड़ेगा तुझे. चलो डन. अंडरस्टूड ना? यस. क्वेश्चन 41 वन आ रहा है. अब यहाँ पे वो लॉजिक नहीं चलेगा. हाँ, आई मीन 0 नहीं हो सकता. ओके ठीक है.
यहाँ पे भी बच गए। log of b upon z minus x, log of c upon x minus y। ये क्वेश्चन ना वैल्यूज से करते हैं। बस वैल्यूज लेते वक्त एक चीज दिमाग में रखो, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। वैल्यूज आइडेंटिकल मत लो, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मतलब y और z का वैल्यू 2 2 लिया, 2 माइनस 2 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए हमें, ठीक है। सो लेट्स से x का वैल्यू मैंने 1 लिया, y का वैल्यू मैंने 3 लिया एंड z का वैल्यू मैंने लेट्स से 4 लिया। रैंडम वैल्यूज, ओके, रैंडम वैल्यूज। सो क्या होगा ये, log of a upon y minus z is k, log of b upon z minus x equal to k, log of c upon x minus y equal to k, ठीक है। तो x कितना है 1, y कितना है 3, z कितना है 4, ठीक है। सो log of a upon y minus z कितना हो गया 3 minus 4 which is -1, सही है, अपने वैल्यूज के हिसाब से। दिस इज k, y minus z is 3 minus 4 which is -1, log b upon z minus x, z minus x मतलब 4 minus 1 which is 3, okay, equal to k, log of c upon x minus y मतलब 1 minus 3 which is -2 equal to k। so log a कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, log b कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, log c कितना हो जाएगा -2k। If I want to convert this in terms of a and b and c, यहाँ पे बेस में बाय डिफॉल्ट क्या है 10 है ना, बाय डिफॉल्ट 10 है, बाय डिफॉल्ट 10 है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 है यहाँ पे। तो a कितना होगा 10 रेज टू -k, b कितना होगा 10 रेज टू 3k और c कितना होगा 10 रेज टू -2k, सही है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या है वो, a रेज टू y प्लस जेड, b रेज टू z प्लस एक्स, c रेज टू x प्लस y। a कितना है ये टेल मी, 10 रेज टू -k ना, रेज टू y प्लस z कितना है 3 प्लस 4 7, b क्या है 10 रेज टू 3k रेज टू z प्लस x मतलब 1 प्लस 4 which is 5 इंटू c कितना है 10 रेज टू -2k रेज टू x प्लस y मतलब 1 प्लस 3 कितना है ये 4। सो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो -7k, ये आता है 10 रेज टू 15k और ये आता है 10 रेज टू -8k। सारे पावर्स अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा 10 रेज टू 0 which is 1, ठीक है। मैंने वैल्यूज इसलिए लिए क्योंकि वो जो बाद में एक्सप्रेशन बनता है ना वो थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन बनता है, वैल्यूज की वजह से छोटे छोटे एक्सप्रेशंस बन रहे हैं। -7k प्लस 15k -8k इनका एडिशन 0 होता है, -7k प्लस 15k 8k -8k 0। क्या हुआ आरती, कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, स्टिल यू विल गेट सेम आंसर। ए बी एंड सी के वैल्यूज मत लो, y z x उसके वैल्यूज। $42 अथर्व
अथर्व क्या होता है अथर्व? मन नाही लागत होता ना? मन नाही लागत. काय काय झालं? बोर्ड ब्लॅक बोर्ड तो पण काढून टाकला होता. डोळे दुखायला लागले. log a equal to half log b 1/5 log c a raised to 4 b raised to 3 c raised to -2. चलो अरे दिग्विजय, अरे वो दोनों का तो ठीक है यार, तू अपना तुझे मैथ तो आता भी नहीं तो भी तू एंजॉय कर रहा है. मतलब उन दोनों का ठीक है, चल कुछ जो चल रहा है, वो दिग्विजय तो आगे वो चल रहा है उसको वो तो भी समझ रहे. तेरा क्या? हम 42 पे हैं. अच्छा सेम था क्या? क्या था बता जरा. अरे भाई होशियार दोस्त होने का ये ड्रॉबैक है पता है. हमें लगता है हम भी होशियार हैं. log a equal to half log b equal to 1/5 log c. ठीक है. क्या करना पड़ेगा बोलो? k लेना पड़ेगा. ठीक है. so log a equal to k half log b equal to k 1/5 log c equal to k. ठीक है. क्या करना पड़ेगा? 2 को मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई. सही है ना? यस. सो log a इक्वल टू k है, log b इक्वल टू 2k एंड log c इक्वल टू 5k. चलो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? 10 होता है. ओके सो बेस इज 10 एवरीवेयर. करेक्ट. तो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ a b एंड c. सो आई डोंट वांट log एनीवेयर, आई जस्ट वांट a b एंड c. सो एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? 10 raised to k, 10 raised to 2k, 10 raised to 5k. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? a इक्वल टू 10 raised to k, b इक्वल टू 10 raised to 2k, c इक्वल टू 10 raised to 5k. All right. Yes everyone. अब ये जो a b एंड c के वैल्यूज है कहां पे रखने हैं हमें? इस एक्सप्रेशन में. करेक्ट. a raised to 4, b raised to 3, c raised to -2. Yes. None of these are 1. a raised to 4, b raised to 3, c raised to -2. a का वैल्यू क्या है बताओ? 10 raised to k. a raised to 4 है ना, so 10 raised to k raised to 4 into b का वैल्यू क्या है? 10 raised to 2k. 10 raised to 2k raised to 3 into c का वैल्यू क्या है? 10 raised to 5k raised to -2. अब कौन से रूल्स ऑफ इंडाइसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों? क्या होगा फिर बताओ? 10 raised to 4k, 10 raised to 6k, 10 raised to -10k. 1 आ रहा है. 10 raised to 4k, 6k, -10k. So what is this? 10 raised to 0, which is 1. ये सवनी कहाँ पे गलत हुआ? अच्छा ओके. 43rd का आंसर बताओ यार. 1. भाई 1 नहीं है उसका आंसर.
वन नहीं है उसका आंसर। ये ना क्या ये कुछ लिखता ही नहीं यार, सब इतना दिमाग शार्प है अपना, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं। चलो फिर अगले 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर ले फटाफट से। चल फटाफट फटाफट 2 मिनट में। 43 यश चीजी 43 सेम है, सेम सिमिलर भी नहीं बोल रही हूँ मैं। हाफ लॉग ए 1/3 log b and 1/5 log c a raised to 4 minus b into c। चलो बताओ, 0 आना चाहिए। सेम है, एग्जैक्ट सेम है। देखो यहां तक तो सेम प्रोसेस है। के लेना है सबको, ठीक है। yes. 1/2 log a क्या है ये, k ना। 1/3 log b k है। 1/5 log c k। चलो यश नेक्स्ट स्टेप। यस यस परफेक्ट। हाँ नेक्स्ट 10 raised to में कन्वर्जन करना है। यस log a equal to 2k, log b equal to 3k, log c equal to 5k। so all bases 10 है, सारे बेस में क्या आ रहा है 10 आ रहा है। so आगे 10 raised to 2k, 10 raised to 3k, 10 raised to 5k। क्या करना है, a raised to 4 minus b into c, a raised to 4 minus b into c। a raised to 4 क्या है, a कितना है 10 raised to 2k ना, raised to 4, 10 raised to 2k raised to 4 minus b into c क्या है 10 raised to 3k into 10 raised to 5k। so what is this, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 raised to 8k minus 10 raised to 8k। कितना आ रहा है ये, सब्ट्रैक्शन 0। इसलिए हमेशा 1 आंसर नहीं होता। कौन सा बेटा 10 raised to 0 है कि ये, अरे भाई साहब तू कैसे आया 11-12 तक, मुझे समझ में नहीं आता यार कभी कभी। नहीं बट 11 तक भी कैसे पहुंचा होगा ये मुझे डाउट हो रहा है अभी। 40 अच्छा ओके, नहीं कौन से मेन पेपर की बात कर रहे हैं क्या, 40 मार्क्स नहीं, मुझे लगा अभी टेस्ट होने वाला है। 40 मार्क्स ये वाला पार्ट है जो मैं पढ़ा रही हूँ, 40 मार्क्स स्टैट्स, 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग। बट वो 20 मार्क्स जनरली 15-16 मार्क्स का ही पूछते हैं लॉजिकल रीजनिंग। मतलब देखो ये बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में, दिस वाज 40 मार्क्स बिजनेस मैथ्स जो अपन अभी कर रहे हैं, 40 मार्क्स स्टैट्स एंड 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन जहां तक ये 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग ज्यादातर पूछते हैं, 15-16 मार्क्स के पूछते हैं लॉजिकल रीजनिंग एज इन ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, ऑड वन आउट। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं ना फिर इसके, मिनिमम 40 हो।
15-16 मार्क्स का पूछते हैं ज्यादातर, ये पता नहीं क्यों फॉलो नहीं करते, आई डोंट नो, करना तो चाहिए, मतलब इतना मेन मार्किंग सिस्टम तो फॉलो करो, अंदर जो भी हो रहा है वो देख लेंगे अभी क्या करने का, बट मेन तो फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ये 20 मार्क्स अपने हाथ में होता है ना, कितना भी बोलो, 20 में से 15 तो आएंगे, 15 ही पूछोगे तो 10 आएंगे ऐसे। चलो 44 1 स्टैट्स इजी है, वहां पे स्कोर कर सकते हो, बट अगेन फॉर्मूला उसमें बहुत है, बहुत फॉर्मूला है। हाँ टाइम अपना मैंने बताया ना 120 मिनट्स, बट कंसिडर करके चलो कि 20 मिनट्स है ही नहीं अपने हाथ में। हाँ मतलब वही क्या हो रहा है सबका दिमाग आज 120 मिनट्स, 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स। A cube, B square and C. तो इतना बड़ा एग्जाम है, बिल्कुल डिसिप्लिन से नहीं चलते कोई कोई जगह पे एग्जाम सेंटर्स, ऐसे ही चलता रहता है, तो इसलिए मैंने बोला ना 20 मिनट्स। हाँ क्या हुआ छापना, ओके चलता है, कभी कभी हो जाता है, कोई कोई लोग करते हैं। IIT के लोगों ने कंडक्ट करना चाहिए एग्जाम, फिर मजा आएगा। सुपरविजन का एटलीस्ट ये एग्जाम सेंटर वाला सीन तो भी उनके हाथ में चाहिए, एकदम अच्छे से करेंगे वो IIT के लोग। भले सिलेबस में डिजाइन करो, बट ये जो है ना, सिलेबस तो वैसे भी नहीं कर सकते, एग्जाम में जो भी वो सब है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जामिनेशन सेंटर, स्टाफ कौन सा आएगा सुपरविजन के लिए, ये सारी चीजें एक्चुअली उन्होंने करनी चाहिए। के लेना पड़ेगा ना फिर से, 1/4 log of a to the base 2 equal to k, 1/6 log of b to the base 2 equal to k, minus 1/24 log of c to the base 2 equal to k। 4 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 6 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, -24 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। So log a to the base 2 equal to 4k, log b to the base 2 equal to 6k, and log c to the base 2 equal to -24k। आरती क्या करते रहती है फोन पे, मुझे समझ में नहीं आता, कंटिन्यू फोन पे रहती है। हाँ क्या करती क्या है तू एग्जैक्टली, कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह चलता है क्या तेरा, बड़ा करने वाली है क्या तू? हाँ what is A, what is A, what is B and what is C? चलो बताओ, what is A? 2 to the power 4k. 2 to the power 4k. What is B? 2 to the power 6k, and this is -24k. All right. So A cube, B square and C. A cube, B square, C. ठीक है, क्या आएगा? A cube is 2 raised to 4k. A is 2 raised to 4k, उसका cube. B is 2 raised to 6k, उसका square. C is 2 raised to -24k, as it is. तो क्या होगा फिर ये 4k into 3 12k, 6k into 2 12k, and this is -24k. Now add all the powers, 12k plus 12k minus 24k, कितना हुआ ये? 2 raised to 0 is 1.
Got it? Understood? One last question. उसके बाद one last question. 45. 44 अच्छा नंबर नहीं है. 45. 1 upon log AB to the base A. 1 upon log AB to the base B. चलो. What we have to do? रेसिप्रोकल है ना, इंटरचेंज. रेसिप्रोकल को हटाओ, इंटरचेंज कर लो. रेसिप्रोकल को हटा के इंटरचेंज कर लो. So, क्या होगा ये? log A to the base AB, log B to the base AB. So basis सेम है ना, so जो भी नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो. क्या है? AB to the base 1. ठीक है, राइट. 45 अपने 60 कितने क्वेश्चन से टोटल? 65, 62. ओके, सो फिर से ये पूरा जो तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर सब कुछ फिर से सॉल्व करो अगले टेस्ट से पहले. थोड़ा सीरियसली लो, अभी हमारे पास पूरा साल है ना, यूटिलाइज अच्छे से करना है. ऐसा मत सोचो हमारे पास पूरा साल, ठीक है, उसमें हमें 12th भी करना है, अभी टाइम है. सो जो चैप्टर्स एटलीस्ट अभी अपने हो रहे ना वेकेशन में, वो अच्छे से करो. टेस्ट के लिए पूरा नोट्स प्रीवियस ईयर सारे क्लियर करके रखो तुम्हारे साइड में, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट. बाद में कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हमें करना ही है. हाँ, अगले अगले वीकेंड, क्योंकि इसके लिए अभी और 2-3 दिन लगेंगे ना. सो नेक्स्ट संडे क्या हुआ? नेक्स्ट संडे ही है. नेक्स्ट संडे अच्छे से प्रिपेयर करो, टेस्ट को सीरियसली लो. these tests are for you. हाँ, संडेला मैथ्स से लेक्चर नहीं, अकाउंट्स का लेक्चर